नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। 26 अप्रैल की रात भगवान श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जो शायद पहले कभी न हमने सुना है और न किसी ने शायद देखा होगा। और शायद ये सीसीटीवी नाम का अगर यंत्र नहीं होता तो मुझे लगता कि आज अयोध्या शायद ही शांत होती। और अयोध्या अगर शांत भी होती तो शायद उत्तर प्रदेश में कई जगह हलचल होती, सब कुछ स्थिर नहीं होता। कुछ लोगों ने जो खुद को हिंदू योद्धा कहते हैं, एक ऐसे काम को अंजाम दिया जिससे उत्तर प्रदेश के और देश के सांप्रदायिक एकता खतरे में पड़ सकती थी। अब आजकल सांप्रदायिक एकता की बात करने वाले लोगों को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते लोग। वो कहते हैं ये बकवास है, सांप्रदायिक एकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हिंदू मुस्लिम ही सब कुछ होता है। लेकिन अयोध्यापुरी कम से कम ऐसा नहीं मानती, वहाँ के साधु संत महंत कम से कम ऐसा नहीं मानते। यही वजह है कि लाख प्रयास के बाद भी अयोध्या में वो नहीं हुआ जिसके मंसूबे ये कथित हिंदू योद्धा पाले हुए थे। मंथन में आज बात होगी ये कैसे हिंदू योद्धा। छब्बीस तारीख की रात, बीती 26 तारीख यानी 26 अप्रैल की रात 7 लोगों ने मिलकर अयोध्या की मस्जिद, दरगाह, ईदगाह में कुछ ऐसी सामग्री फेंकी जिसमें आपत्तिजनक पोस्टर, कुछ सामग्री, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हम यहाँ नहीं बता सकते। इन तमाम तरीके की चीज़ों को फेंका गया और ये लोग बाकायदे जालीदार टोपी लगाकर वाहनों पर सवार होकर निकले थे। यानी ये बताने की कोशिश की गई थी कि ये काम जालीदार टोपी वालों ने किया, मस्जिदों में यह फेंका गया है। एक अजब तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना राजधर्म निभाया और 24 घंटे के अंदर अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस मामले का जब खुलासा किया तो पूरे देश के लोग चौंक गए। इस तरीके की चीजें हम लोग पढ़ा करते थे। हमने एक भीष्म साहनी का एकांकी जो कभी टीवी पर भी आता था, तमस, वो देखा था। उसमें किस तरीके से दोनों समुदायों को भड़काने के लिए मंदिरों में कुछ सामग्री फेंकवाई जाती थी और मस्जिदों में कुछ फेंकवाई जाती थी और दोनों समुदाय आमने सामने आ जाते थे। उस तमस की याद ये पूरा घटनाक्रम मुझे करा गया। पुलिस ने खुलासा किया कि हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख महेश मिश्रा समेत 7 लोगों ने इस काम को अंजाम दिया ताकि दोनों वर्गों के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाए। क्योंकि सामग्री, ऐसा साहित्य, ऐसी सामग्री, ऐसे पोस्टर फेंके गए थे जिससे दूसरे वर्ग का भड़कना तय था। लेकिन अयोध्या के मुल्ला मौलवियों ने और वहां के संत महंत साधुओं ने ऐसा परिचय दिया कि पूरे विश्व के लिए नजीर बना। जो 7 लोग पकड़े गए उनके हम नाम आपको बता दें, सभी सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ आ चुका है, लेकिन उनके नाम हैं, उनमें एक भी मुसलमान नहीं है। ये सारे के सारे महेश मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे, ये लोग गिरफ्तार हुए और आपत्तिजनक सामग्री मस्जिद में फेंकने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया। कोई शक न करे इसलिए इन्होंने जालीदार टोपियां पहन रखी थी। ये मामला बहुत
समझदारी से अयोध्या की पुलिस ने टैकल किया। वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वहां के पुलिस महानिरीक्षक और अन्य अफसरों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और ये सीसीटीवी फुटेज भी इसके जब सामने आए तभी पूरे घटनाक्रम का पता चला। ये तस्वीरें हैं, ये 26 तारीख की रात की सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। ये आप इसमें दिख रहा है कि किस तरीके से स्कूटर और बाइक पर सवार लोग आते हैं और आपत्तिजनक सामग्री मस्जिद, दरगाह इत्यादि में, ईदगाह में फेंक जाते हैं। ये इन लोगों का मकसद क्या था? ये कौन लोग हैं? ये अमन के दुश्मन हैं? ये कैसे हिंदू हैं? हिंदू तो इस तरह का काम नहीं करता। ये किससे गाइडेड है? इनका गिरफ्तार होना महत्वपूर्ण नहीं है, इनके पीछे कौन सा दिमाग है, कौन लोग हैं, ये अभी तक सामने नहीं आया। ये महत्वपूर्ण है और आज मंथन में इस विषय को लाने के पीछे मेरा मकसद भी यही है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, यहां के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ से निवेदन करूंगा कि इस पूरे मामले की तह तक उनकी एजेंसियां जाएं और देखें। और जो लोग योगी आदित्यनाथ को आरोपों के कटघरे में खड़ा करते हैं, उनके लिए योगी आदित्यनाथ ने राजधर्म निभाकर यह बता दिया कि उनके लिए सब समान हैं। उत्तर प्रदेश के 24-25 करोड़ जो लोग हैं वही उनकी वरीयता हैं। वो किसी प्रकार का भेदभाव, राग द्वेष नहीं रखते। अगर वो किसी कस के समर्थक होते या किसी के विरोधी होते तो शायद ये लोग पकड़े नहीं जाते, इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती। अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा था इनकी गिरफ्तारी के बाद, वो भी इस वक्त सुनना मौजू है। कि अयोध्या में 26/27 की रात में लगभग 2 से 3-4 बजे के बीच में एक बड़ी साजिश के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 4 मोटरसाइकिल से 8 लोग थे, जिन्होंने मस्जिदों के बाहर आपत्तिजनक चीज़ें डाली उनकी सीढ़ियों पर, रास्ते में, और जिससे इन लोगों ने योजना बनाई थी कि इसको जब ये करेंगे तो उसको लेकर के शांति व्यवस्था बाधित होगी और जो ईद का त्यौहार है वो डिस्टर्ब होगा। और इसके पीछे इनके मन में कहीं सा, जैसे कि दिल्ली की घटना हुई थी जहांगीरपुरी में, उस दिन हनुमान जयंती थी और उस दिन डिस्टर्बेंस हुआ था, तो उनका ये था कि हम ईद के त्यौहार को भी डिस्टर्ब करेंगे, और इसको लेकर के इन्होंने पूरी योजना बना करके कार्रवाई की, जिसमें 11 लोग थे। और ये सबसे बड़ी बात ये थी कि इन लोगों ने इस घटना को बहुत ही चुपचाप अपनी आइडेंटिटी को छिपाते हुए अंजाम दिया था। और जिस तरह से इन्होंने अपने रूप को भी बदला था, उसमें मोटरसाइकिल की गाड़ियों पे नंबर्स को हटा दिया था, कि इस घटना को वर्कआउट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था पुलिस को, और लोगों का विश्वास बनाए रखना। इसमें हम लोगों ने संवाद किया, जो धर्मगुरु थे, हम लोग मस्जिद पे गए, सभी लोग थे, और उन लोगों ने विश्वास व्यक्त किया कि ठीक है आप लोग कार्रवाई करिए। और बहुत ही तत्परता से पूरी हमारी टीम लगी, क्राइम ब्रांच की, सर्विलांस की, हमारे एसपी सिटी, एएसपी, सीओ अयोध्या, इन लोगों ने 24 घंटे के अंदर तार से तार जोड़ते हुए, चूल से चूल मिलाते हुए घटना को वर्कआउट किया। जो सामान प्रयुक्त हुए थे, क्योंकि हमें सर्विलांस से कुछ नहीं मिल रहा था, जो सीसीटीवी फुटेज थे वो पहचान नहीं आ रहे थे, तो जो सामग्रियां थी उसको जोड़ा गया, एक दूसरे का तार जोड़ा गया, वो कहाँ से ली गई, आखिर वो लाई कहाँ से गई, कौन लोग लिए। जब वहाँ तक हम लोग पहुँच गए तो फिर हमारे पास से क्लू मिल गया, और जब हमने 2 आदमियों को उठाया तो उन्होंने पूरी घटना बताई, और जो मास्टरमाइंड थे वो भी सुबह गिरफ्तार हमें मिल गए हैं, पूछताछ की जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ये अयोध्या के डीआईजी थे और इसमें सभी अधिकारियों की भूमिका बड़ी सराहनीय रही। लेकिन कुल मिला के बताए जा रहे हैं कि 4 मोटरसाइकिलों पर 8 लोग थे। टोटल जो इस पूरी घटनाक्रम में 11 लोग शामिल थे, 7 गिरफ्तार हुए। महेश मिश्रा इसका सरगना है। महेश पर पहले भी कई मुकदमे हैं। ये पूरा घटनाक्रम हुआ और एक तरीके से खुद डीआईजी ने इस बात को कहा कि भाई एक पूरा जहांगीरपुरी दोहराने की कोशिश की थी कि अयोध्या में जहांगीरपुरी, पूरा जहांगीरपुरी का जो दंगा है उसको दोहराने की कोशिश की गई। ये सब घटनाक्रम हुआ। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस अयोध्या कांड, इसको अयोध्या कांड ही हम कहेंगे, कि इस अयोध्या कांड की चर्चा बिजली में भी सांप्रदायिक एंगल खोजने वाले जो लोग हैं
उन्होंने इस विषय की चर्चा मुख्यधारा के मीडिया में नहीं की। बिजली को भी सांप्रदायिक करार दे देने वाले लोग इतने महत्वपूर्ण काम जो पुलिस ने किया और इतना धैर्य का परिचय अयोध्या के साधु संतों, महंतों, मुल्ला और मौलवियों ने दिया, इसकी चर्चा नहीं की कि इस तरीके की चीजें, और योगी आदित्यनाथ के राजधर्म की भी चर्चा नहीं की। इसलिए मुझे लग रहा था कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये खबर जैसे एक सामान्य सी खबर के रूप में ये मुख्यधारा के मीडिया से निकल गई और इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। जरा सी बात पर खिड़कियों में, खानों में लोगों को इकट्ठा करके डिबेट करने वाले लोग भी पता नहीं कहां चले गए, जबकि डिबेट का विषय ये होना चाहिए था। क्योंकि हमारे कार्यक्रम मंथन का फॉर्मेट डिबेट नहीं है, हम संवाद करते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं और एक समाधान की ओर जाते हैं। लेकिन फिर भी हमने अयोध्यापुरी से हमारे साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं और अखंड के साथ राजू दास, महंत राजू दास, जाने माने धर्मगुरु हैं, हनुमानगढ़ी के महंत, और हमें बताया जा रहा है कि राजू दास जी सीधे जुड़े हुए हैं। अखंड उनके पास गए थे, उनसे अनुरोध किया था। बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें समय दिया, बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप हमेशा, आपकी कृपा हमारे चैनल पर और हम पर रहती है। जब भी हम शॉर्ट नोटिस में भी आपको याद करते हैं तो आप आ जाते हैं। पुनः आभार आपका। महंत जी, ये तो अद्भुत परिचय दिया है अयोध्यापुरी ने, आप लोगों ने, वहां के संत महंतों ने। इतनी बड़ी घटना, मैं इसे कोई छोटी मोटी घटना नहीं मानता। आज तक मैंने नहीं सुना कि इस तरह की चीजें तो हम लोग टीवी सीरियल में देखते थे, उपन्यासों में पढ़ा है। जैसा मैंने जिक्र किया कि भीष्म साहनी का उपन्यास जो तमस है, उसमें मैंने इस तरह की चीज़ों को पढ़ा था और इसका नाट्य रूपांतरण भी टीवी पर देखा था। ये अयोध्या में हुआ और इतनी सामान्य तरीके से अयोध्या ने इसे लिया। क्या आपने कभी, आपको आज याद पड़ता है, कभी आपने अपने गुरुओं से कभी इस तरह की घटनाक्रम के बारे में कभी कोई जानकारी प्राप्त की? कभी किसी से कहा सुना आपने, या किसी से ने सुनाया कि भाई इस तरह की घटना कभी अयोध्या में हुई थी? महाराज जी, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार कि ये धर्म नगरी है अयोध्या, और धर्म नगरी अयोध्या में आप देखेंगे, जब अयोध्या यह है जो पंचकोशी के अंदर जब आएंगे तो पंचकोशी के अंदर जी 17 मस्जिद है, और 17 मस्जिद में मुझको लगता है कि लमसम 1 2 3 4 5 मस्जिद के आसपास ही मुसलमानों की संख्या है। बाकी अन्य जो भी मस्जिद है वो हिंदू सनातन धर्म और साधु संतों के बीच में, चारों तरफ मंदिर है, बीच में मस्जिद है, चारों तरफ मंदिर है, बीच में मस्जिद है, चारों तरफ मंदिर है, बीच में मस्जिद है। यहाँ की खूबसूरती ऐसा है कि यहाँ के मुस्लिम धर्म के लोग भंडारे में, साधु संतों के पर्व में, त्योहार में साथ ही उठते हैं, साथ ही बैठते हैं। और ये जब बीजेपी सरकार नहीं थी, बीजेपी सरकार से पहले जब सपा की सरकार थी, उस सरकार में यहाँ माइक, तो मुझको लगता है कि ये 17 में से 5-7 ही मस्जिदों पे माइक लगे होंगे। वो भी माइक किसी पे टूटे 1 या 2। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी, सुशासन की सरकार बनी, जब से योगी जी की सरकार बनी, जो उनका रीजन है सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करने का, उस पर्पज से मैं देखता हूं कि एक एक मस्जिद पर 4-4 6-6 लाउड स्पीकर लगे। 5 वक्त की नमाज होती थी। कभी अयोध्या से आपको सुनने को मिला कि चाहे राजू दास हो, चाहे कोई महात्मा हो, किसी मस्जिद पर रोक लगाने की बात किया हो, माइक उतारने की बात किया हो, कभी मुसलमानों का विरोध किया हो, कभी कोई बात और विवाद हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार की अयोध्या है। अगर उत्तर प्रदेश अमन शांति की जगह है, जिस प्रकार से 5 साल पूर्व में जिस प्रकार से दंगा प्रदेश कहा जाता था, अपराध युक्त प्रदेश कहा जाता था, यहाँ पर गुंडा माफिया मवाली बदमाश जेल के अंदर आते थे, मारपीट करके चले जाते थे, हत्या करके चले जाते थे। यही पूर्ववर्ती सरकार थी जिनको 84 कोसी परिक्रमा में
हम लोगों को 2-2 वर्ष तक जेल, 2-2 महीने तक जेल लगाना पड़ा। और हनुमानगढ़ी पर पुलिस वाले चढ़कर गेट बंद कर दिए, यहाँ से गिरफ्तारी हुई। यही जो है जगह है जहां पर जिन सिरफिरे लोगों ने जो अभी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उस जगहों पे दंगे हुए। सपा सरकार में हिंदू की दुकानें जलाई गई, मुसलमानों की। कहने का मतलब है दंगा किसी भी चीज का सजेशन नहीं है, किसी भी चीज का हल नहीं है। आप देखो, दंगा से हमने कुछ कर दिया तो मारा कौन जाएगा? हम तो बच के चले आएंगे, मेरे पास सुख है, सुविधा है, व्यवस्था है, हमने कुछ किया है, भाग जाएंगे। लेकिन उसमें फंसेगा कौन? फंसेगा जो सामान्य मुसलमान होगा, जो सामान्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हिंदू होगा, वो फंसेगा। जहाँ मुसलमान बाहुल इलाका होगा वह हिंदू मारा जाएगा, जहाँ हिंदू बाहुल इलाका होगा वह मुसलमान मारा जाएगा। मारा कौन जाएगा? जो दीनहीन गरीब होगा, जो निर्भय होगा, जो रोजी रोजगार वाला होगा, वो मारा जाएगा। लेकिन विषय गंभीर है। विषय गंभीर इस प्रकार का है कि देखिए, तो मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, आभार दूंगा। ये अगर दूसरी सरकार होती तो भाई आज मुसलमानों को इकट्ठा होने का पर्व था, दंगे होते, बवाल होते। उसके बाद कौन देखता है कि किसकी गिरफ्तारी होती है, किसके घर पे बुलडोजर चलता है, क्या होता है? कोई नहीं देखता है। किसी ने कहा, राजू दास ने कहा कि मारो, तो सब झूठ पड़ते। ये नहीं सोचते कि राजू दास ने कहा मारो, उसके बाद मारने के बाद, दंगा करने के बाद मेरे परिवार के साथ क्या बीतेगी? मैं जो काम करता हूं, जो रोजी रोजगार करता हूं, उसके साथ क्या बीतेगी? हमारा जगह क्या होगा? इनकाउंटर होगा कि जेल में होगा, कहाँ होगा? ये कोई नहीं सोचता है। किसी ने कह दिया, जुट पड़ते। कहने का मतलब है जिस प्रकार से रामनवमी के पर्व पर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जुलूस निकला, जुलूस निकलने के बाद किसी मस्जिद के आगे से गया, मस्जिद पर तिरंगे लगा देने से मस्जिद नापाक नहीं होगा, भगवा ध्वज लगा देने से मस्जिद नापाक नहीं होगा। वो खुदा का घर है, परमात्मा का घर है। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको जाना एक ही जगह है, सब परमात्मा को ही भजते हैं। तरीका अलग अलग है, अपने तरीके से लोग गुणगान करते हैं। कोई साकार को मानता, कोई निराकार को मानता। हमारे वैष्णव संप्रदाय में भी, सनातन धर्म संस्कृति में, हिंदू रीति रिवाज में भी निराकार को भी मानने वाले हैं, जिससे मुसलमान निराकार को मानते हैं। कहने का मतलब है कि अगर गया वहां से तो मस्जिदों से जो है वो बवाल शुरू हो गया, लाठी चलने लगे, पत्थर चलने लगे। तो इसमें चाहे हिंदू धर्म गुरु हो, चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो, चाहे हिंदू मसीहा हो, चाहे मुसलमानों को मसीहा हो, क्योंकि जब तक समन्वय स्थापित नहीं होगा, बात की परिचर्चा नहीं होगा, यहाँ पर धर्म गुरुओं अपने लोगों को सिखाएंगे नहीं, तो यही दिन महाराज जी जो ये घटनाक्रम हुआ कि मस्जिदों के बाहर आपत्तिजनक सामग्री फेंकी गई और उसमें कुछ लोग गिरफ्तार हुए, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई, महेश मिश्रा समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए। हिंदू योद्धा संगठन के लोग बताए गए। इस तरीके का कभी घटनाक्रम आपने सुना, देखा कभी अयोध्या में कि कहीं इस तरीके की आपत्तिजनक सामग्री हिंदू मंदिर में फेंकी गई हो या मस्जिद में फेंकी गई हो? ये कौन से लोग हैं, इनके पीछे किस तरह का दिमाग काम करता है महंत जी? देखिए, अयोध्या में तो देखने को नहीं मिला, इस पंचकोशी के अंदर देखने को तो नहीं मिला। जो फैजाबाद शहर है वहां पर दुर्गा पूजा में ऐसी चीज 2-3 बार देखने को मिला। तो पूर्ववर्ती सरकार, जो पिछली सरकार थी, उस सरकार में, इस सरकार में बात नहीं करता, इस सरकार में तो मैं कहता हूँ क्या मजाल है। कोई क्यों कर ले, क्यों करेगा तो डंडे से पीटा जाएगा, या तो बुलडोजर चलेगा, या तो इनकाउंटर होगा, या तो जेल में रहेगा। वो सरकार है, इस सरकार में नहीं हो सकती। यही सरकार थी कि इन मूर्ख हरामखोरों ने जो कार्य किया, जिसका जवाब तत्काल में मिला। जबकि अभी डीआईजी साहब बोल रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज से नहीं आया, मोबाइल लोकेशन से नहीं आया। ये जिन लोगों ने दिमाग लगाया कि सामान कौन सामान कहाँ खरीदी गई, ये काम इस सरकार में संभव था, योगी की सरकार में संभव था। पिछली सरकार होती तो दंगा होता, बवाल होता, या तो होता। तो अयोध्या पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत यह कार्य कभी नहीं हुआ है, ना हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा कार्य होना भी नहीं चाहिए, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। महंत जी ऐसा क्या आपको लगता है कि केवल यही लोग, महेश मिश्रा और ये 6, 7, 8 लोग, 10 लोग ही हैं? इसके पीछे क्या नहीं लगता कि कोई ऐसा दिमाग हो जो दोनों कम्युनिटी को लड़ाना चाहता हो और वो अभी तक सामने नहीं आया हो? पहला सवाल। दूसरा सवाल, तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई योगी जी अक्सर बुलडोजर चला दिया करते हैं जो अपराधी गुंडे होते हैं, और इन लोगों पे कहा गया कि एनएसए लगा है। अभी एनएसए की कहीं पुष्टि नहीं हुई,
क्या इन पर भी बुलडोजर चलेगा? ये दो बड़े अहम सवाल लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर। महाराज जी देखिए, दो सवाल आपने किया है। पहला है बुलडोजर। बुलडोजर यह उत्तर प्रदेश है, ये अन्य प्रदेश नहीं है कि मंदिर की दीवार तोड़ दी जाती है, मस्जिद छुआ नहीं जाता है। वहीं पर आप देखेंगे कि फटा हुआ मेन रोड पर मुसलमानों का दुकान था, छोड़ दिया गया, हिंदुओं का घर था, तोड़ दिया गया। ये वो प्रदेश है, यहाँ पर बुलडोजर का कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। ये योगी जी की बुलडोजर है। इस बुलडोजर से सिर्फ अपराधी, गुंडा, माफिया, मवालिया, बदमाशी दिखते हैं, चाहे किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, चाहे किसी जात का हो। भाई यहाँ तो और भी लोगों ने कहा होगा, ये हिंदू और मुसलमान क्या बात करते हो? हिंदू में ही लोगों ने कहा, अरे भाई ब्राह्मणों को देखकर टारगेट किया जा रहा है, खाली ब्राह्मण देखकर इनकाउंटर हो रहा है, खाली ब्राह्मण देखकर जो उनका मकान दुकान गिराया जा रहा है। ये आपने नहीं सुना क्या? लेकिन नहीं, योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात आपने कहा, क्या महेश मिश्रा के साथ साथ जो लोग पकड़े गए हैं, क्या इसके पीछे अन्य किसी मजहब के लोगों का भी हाथ है क्या? मैं मानता हूं, हो सकता है, ये जांच की विषय है, बहुत गंभीर विषय है। लेकिन मैं फिर सवाल खड़ा करूंगा कि उसमें एक माइंड मास्टर है, बाकी मुझको नहीं लगता है कि ऐसे लोग हैं। एक तो उसमें पत्रकार है, और ऐसा पत्रकार न्यूज और भी अबू असर से मबूल भाई, आपको तो उसने कहा भाई सलाम वालेकुम बोल रहा था और तुमको पानी भी पिला रहा था, आज वो तो इस चीज में पकड़ा गया। आपका इस पर क्या राय है? ऐसा कैसे? आपका पत्रकार था, ऐसा कर दिया उसने? कहा नहीं महाराज, यूट्यूब चैनल चलाता है वो बच्चा, बहुत अच्छा लड़का है, और जब भी मिलता है सलाम वालेकुम नहीं करता है, और भाईजान ही करता है, और हर जगह अपने पैसे की, जबकि वो कमाता नहीं है उतना, फिर वो अपने पैसे के दौड़ के पानी लाता है, मुझको पिलाता है। मुझको लगता है कुछ ऐसे लोग, जो लोग बगला कर, उनको माइंड में कुछ भर कर ऐसा करना बहुत गंभीर विषय है, ये जांच की विषय है। और आपने सही कहा है, इस पर्दे के पीछे और भी लोग हैं, इसमें जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मान जी ने कहा कि भाई पर्दे के पीछे कुछ लोग हो सकते हैं, जो हमें आशंका थी वो खुद महंत राजूदास जी कह रहे हैं कि भाई निश्चित तौर पर हो सकता है कि इनका किसी ने इनके दिमाग को बदलने की कोशिश की हो, और उसका कोई मेलाफाइड इंटेंशन हो, उसका एक बाकायदे षड्यंत्रकारी कोई और भी हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बड़ा सवाल है। इस विषय पर 10-15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा में बात करना परिपूर्ण नहीं होगा। ये बड़ा विषय है, और चर्चा टीवी पर, अखबार में लिखे जाने से बेहतर इसका समाधान ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, यहाँ की जांच एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम के थोड़ा और पीछे जाने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि वो चेहरा बेनकाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस को, यहाँ के मुख्यमंत्री और अयोध्या के संत, महंत, मुल्ला और मौलवियों को बहुत साधुवाद मैं देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी सूझबूझ से कम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बवाल टल गया।